ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज क्वाड समिट में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना होंगे और 26 सितंबर को हिंदुस्तान वापस आएंगे। उनके हमरा वजीर खारजा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत एक आला सतही वफ्द भी होगा। सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ मुलाकात, क्वाड लीडरों के साथ मीटिंग और UNGA में शिरकत का प्रोग्राम है। पीएम मोदी के अलावा 100 ममालिक के सरबराह भी अहम मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के शेड्यूल के मुताबिक वो 22 सितंबर की रात वाशिंगटन DC पहुंचेंगे और अगली सुबह अमेरिका के आला CEO से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के आला ताजरों के साथ पे दर पे मुलाकातों के बाद पीएम मोदी 23 सितंबर को अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो इसमें बहुत सारे अहम मुद्दे भारत की तरफ से उठाए जाएंगे, चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो और भारत का जो एक इस वक्त जो सबसे अहम मुद्दा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है वो है आतंकवाद। क्या आतंकवाद को वहां बढ़ावा मिलेगा तालिबान के अंडर, और इस पर पाकिस्तान का क्या रवैया रहेगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर डाल सकता है कि आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा ना दे अफगानिस्तान में, अब जबकि तालिबान सरकार वहां पर आ गई है जो कि पाकिस्तान की बहुत खास है। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का भी मुद्दा है। इस मुद्दे को काफी वक्त से दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेड डील हो जाए, ये नहीं हो पाई है और इस बार भी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, लेकिन ट्रेड के मुद्दे पर बात जरूर होगी क्योंकि ये दोनों ही देशों को बहुत एक किस्म से अहम मुद्दा है दोनों देशों के लिए। क्योंकि अगर बात करी जाए सिर्फ एक सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जो कि काफी देश चीन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अपने देशों में लाते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये एक बात साफ हो गई है कि सारी जो देश हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जो उनकी चाइना पर एक तरह की डिपेंडेंस है वो कम होनी है। तो क्या भारत एक विकल्प दे सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? ये एक बड़ा मुद्दा उठाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे जहां पर यह मुद्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा इस वक्त कोविड-19 पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, उसके मुद्दे अगर देखे जाएं तो सबसे बड़ा है इस वक्त वैक्सीन्स, क्योंकि जो वैक्सीन्स हैं यानी कि टीके, भारत सबसे ज्यादा पूरे देश में मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि जो अमीर देश हैं उन्होंने ज्यादा वैक्सीन्स अपनी तरफ खींच ली थी और जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके अभी तक 10% लोग भी वैक्सीनेट नहीं हो पाए, यानी कि टीकाकरण नहीं हो पाया है। तो अब सबकी नजर भारत पर है कि भारत कितनी और वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, बना सकता है, ताकि इन सब देशों को भी ये वैक्सीन्स मिले। क्वाड जो एक सिक्योरिटी डायलॉग है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसमें भी ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एक अहम मुद्दा रहेगा। हालांकि उसका रुख चीन की तरफ ज्यादा है और चीन को कैसे काउंटर करना है, यानी कि चीन के जो बढ़ते हुए अग्रेशन है उसको कैसे रोकना है। जी, कोर्ट में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहता है कि कैसे चीन का जो एक अग्रेसिव नेचर है, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर एक तरह का दबाव डालना, उनकी टेरिटरी ले लेना, जैसे कि हमने देखा है कि भारत के साथ इस वक्त चल रही है LAC पर एक जद्दोजहद जो चल रही है, 1 साल से ऊपर हो गया है और चीन और भारत के बीच अभी तक एक रेजोल्यूशन सारे उन फ्रिक्शन पॉइंट्स पे नहीं हो पाए हैं। इसी तरह चीन का अगर रवैया और छोटे देशों की तरफ, आसियान के देशों की तरफ देखें तो वहां पर भी हमने देखा है कि साउथ चाइना सी में वो इन छोटे देशों को रोकता है उसकी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने से, यानी कि फिशिंग जैसी चीजें हैं, मछली पर और मछली के व्यापार पर बहुत सारे ये देश
डिपेंडेंट है उनको रोकता है, वहां पर जो शिप्स चलती हैं उन पर भी एक तरह से रोक लगाने का जो चीन का एक तरीका बन गया है। इन सब को देखते हुए ये जो ग्रुपिंग आई है 4 देशों की, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत अहम हो गई है। अब एक बड़ी और अहम बात ये है कि ये एक तो फॉर्मलाइज नहीं है, जो ये ग्रुपिंग है किसी तरह का इसको चार्टर या एक स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, और ये ना ही मिलिट्री ग्रुपिंग है, यानी कि ये 4 जो देश हैं वो किसी तरह का मिलिट्री एक्शन एक साथ मिलके नहीं लेते हैं। ये इनके जो क्वाड का जो डायलॉग है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन बहुत सारे अहम मुद्दे हैं और तरीके हैं जिस तरह चीन को रोका जा सकता है, जिस पर ये देश नजर डालते हैं। इसमें एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे पिछले बार जब ये क्वाड समिट हुई थी मार्च में, जो कि वर्चुअल समिट थी, इस बार ये चारों नेता मिलके एक साथ सामने फेस टू फेस बात करेंगे, लेकिन मार्च में ये वार्ता हुई थी वर्चुअल। उसमें ये तय किया गया था कि चीन के जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, यानी कि वो जो टीके बना रही थी कोविड के और बहुत देशों में बांट रही थी, उसको रोकने के लिए इन 4 देशों ने डिसाइड किया था कि ये जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है यानी कि टीका, वो भारत की कंपनी बायोलॉजिकल ई मैन्युफैक्चर करेगी और बहुत सारे इंडो पैसिफिक का देशों को ये वैक्सीन जाएंगी। तो इस तरह का कोऑपरेशन यानी कि सांठगांठ हम देखते हैं इन चारों देशों के बीच, ताकि चीन को रोका जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अमरीकी दौरे के दौरान अमरीकी सदर से होने वाली मुलाकात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। मुलाकात जो बाइडन से उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार हो रही है। मुझे याद है कि हमारे प्रधानमंत्री ने वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को लड़ाया था। जो बाइडन के दिमाग में ये बातें जरूर होंगी। प्रधानमंत्री को चाहिए कि भारत को अमेरिका की एनेक्सी ना बनाए। बात करें, चर्चा करें, अफगानिस्तान पे भी करें, लेकिन भारत के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें। भारत के इंटरेस्ट के साथ किसी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अमेरिका तालिबान के साथ भी रहा है और मुखालफत भी कर रहा है, उनकी हिमायत भी की है और आज उनके खिलाफ भी खड़ा है। हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। हमें जो बाइडन के इशारे पे अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। Who created the problem in Afghanistan? It is American army which went and occupied the Afghan territory that created the whole problem. Now American forces have gone back. Now a new political dispensation. How that new political dispensation is going to work, whether it will be inclusive. We want any government in Afghanistan must be people centric and must be inclusive. नाटो के अफगानिस्तान से वापिस होने के बाद वहाँ गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अच्छे लक्षण नहीं हैं। नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच की चर्चा है उसमें अफगानिस्तान मुद्दा रहेगा, ये हर्ष का विषय है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल